हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैट कैम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीएसआईआर नेट जून 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए जो 3 महीने अभी बचे हुए हैं, तो इन 3 महीनों में क्या हम सीएसआईआर नेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपने इससे पहले एक वीडियो और भी देख रखी है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि 4 महीने में एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और उसमें मैंने प्लान ऑफ एक्शन जो बताया था वो 3 महीने का ही था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 महीने ही आपको पढ़ना है, चौथा महीना आपके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस का होने वाला है। तो अगर उसी वीडियो को अगर आप दोबारा देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो पड़ी हुई होगी, तो उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, आधे घंटे की वो वीडियो है, तो वहां से आपको डिटेल में क्लैरिटी मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं उसे को ही थोड़ा सा कंसाइज वे में समझाऊंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो पॉसिबल तो है, आंसर ये है कि पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा आपको देने की जरूरत है, आपके पास प्रैक्टिस करने का समय कम है, तो आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड वे में स्टडी करनी पड़ेगी। आपको 75 डेज में एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, उसके मतलब सिलेबस को खत्म करना पड़ेगा, फिर 15 डेज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब 90 डेज में आपका सिलेबस कवर हो सकता है। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन ये भी है आपका कि ये क्वेश्चन भी आपका आज इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा क्या, कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मार्च चल रहा है तो क्या आप जून तक पूरा सिलेबस करा देंगे। तो पूरा सिलेबस करा देंगे, आपका क्वेश्चन ही बेसिकली ये गलत है कि पूरा सिलेबस करा देंगे। तो पूरा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात तो कि पूरा सिलेबस करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप क्या चाहते हैं नेट या जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। क्या कि अगर आप देखो नेट सिर्फ एलएस निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, तो इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको पूरे एग्जाम को क्रैक कर मतलब पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। और आपकी 3 महीने की जो तैयारी है ये अपने मन से नहीं हो पाएगी, इसके लिए आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। सबसे पहले एग्जाम का एक ओवरऑल फिर से ओवरऑल फटाक से ओवरव्यू ले लो कि एग्जाम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 60 क्वेश्चन, जिसमें से अटेम्प्ट आपको जो करने होते हैं वो आपको पहले पार्ट में 20 में से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। हर पार्ट का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब सॉरी, पहले पार्ट का हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपके 30 नंबर जो बनते हैं वो बनते हैं कहां से, पार्ट ए से। इसी तरीके से सेक्शन बी जो होता है उसमें 40 में से 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो यहां पर आपके 70 मार्क्स बनते हैं यहां से। और यहां पर 60 में से 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो यहां पर आपके 100 मार्क्स आपके यहां से बन जाते हैं। 2/3 आपकी माइनस मार्किंग यहां होती है, और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग यहां पर होती है। ठीक है, सॉरी, 1/4 टोटल मार्क्स का 1/4 जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसका मतलब है अगर पेपर देखा जाए तो आपके पेपर में 20, अगर ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे जाए तो पार्ट ए से 40 नंबर, पार्ट बी से 80 नंबर, पार्ट सी से क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 240 मार्क्स। तो आपका जो ओवरऑल पेपर होता है वो 360 मार्क्स का होता है। और लास्ट जो अभी कट ऑफ गई है दिसंबर 2023 की, वो जनरल के लिए 118 गई है, तो 120 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका जेआरएफ हो जाएगा। इसका मतलब है आपका टारगेट है 120 प्लस अगर आप क्या करें नंबर ले आए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, या फिर 100 या 110 के आसपास नंबर ले आएंगे आप तो आपका एलएस हो जाएगा, किसी भी आप कैटेगरी में हो। इस चीज को पूरा करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा बता दे रहा हूं और जल्दी जल्दी में। बाकी उस वीडियो को देखना, उसमें और भी डिटेल में समझाया है, लेकिन यहां पर और कुछ बातें अलग हैं, इंपॉर्टेंट है, जो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आपको देखिए पेपर में अगर आप अपनी ओवरऑल टारगेट लेकर चलें, कैटेगरी वाइज टारगेट लेकर चलें, तो इन सब में आप क्या करें, जनरल में 10 नंबर बढ़ा लें, 120 प्लस आपका यहां टारगेट होना चाहिए। ठीक है, 120 प्लस। ईडब्ल्यूएस का 110 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी का 100 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा अपडेट हो जाएगा इस बार, क्योंकि अभी अभी जो पिछला कट ऑफ आई हुई है उससे थोड़ा सा जो डाटा है वो थोड़ा गड़बड़ाया है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई है। यहां पर भी आप कर लो 75 प्लस कर लो एससी के लिए, एसटी के लिए भी 65 प्लस कर लो। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस नहीं, ये यहाँ एसटी, यहाँ पीडब्ल्यूडी है, ये क्या है पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी के लिए 55 प्लस टारगेट आपका होना चाहिए।
अब इन नंबर को लाने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय बचा है, जिसमें से भी हमें सिर्फ और सिर्फ 75 डेज ही पढ़ना है, उसके बाद लास्ट 15 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ जितना आपने इन 75 डेज में पढ़ा होगा उसको रिवाइज करना है और उसके बाद उस एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज समझा देता हूं कि आप क्या हो, आप तैयारी करो भी कि ना करो, किस तरीके से करो। देखो, अगर आप एक रिपीटर हैं, क्या है, कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स की हम लोग कैटेगरी ले लेते हैं, क्योंकि आप में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, सबके अलग अलग सिनेरियोज होंगे, सबकी एक ही स्ट्रेटजी तो नहीं हो सकती है। कितने टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मैं जनरलाइजेशन आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, क्या है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी तक इससे पहले CSIR नेट की तैयारी कभी नहीं करी है, बट आपके पास टाइम है, यू कैन स्टडी 8 to 10 आवर्स नहीं, या फिर 8 आवर्स अ डे। आप 8 आवर्स अ डे फॉर नेक्स्ट 90 डेज, फॉर नेक्स्ट 90 डेज आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है। 8 आवर्स अ डे का मतलब है कि आप कंप्लीटली फ्री होने चाहिए, आपके पास और कोई काम नहीं होना चाहिए। आपको कॉलेज जाना है तो कॉलेज की आपको ड्रॉप्स करना स्टार्ट कर देना होगा, सिर्फ क्लासेस कर लेनी होंगी, क्योंकि जब इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका सेमेस्टर की तैयारी अपने मन से हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको, अगर आप कॉलेज में हैं, ठीक है, या फिर कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं, नेट की तैयारी आपने नहीं करी है, या फिर इससे पहले करी भी थी, या फिर आप ऐसे हैं, मान लीजिए कि आप फ्रेशर की जगह मान लो कि आपने 2-3 टॉपिक पढ़ रखे हैं, मान लो आपने बॉन्डिंग पढ़ रखी है, ठीक है, और बॉन्डिंग के अलावा मान लो आपने कोई भी एक और बड़ा टॉपिक पढ़ रखा है, जैसे OMC पढ़ रखी हो, या फिर आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ रखी हो, या फिर आपने, मतलब ऐसे आपने 2-3 टॉपिक ही पढ़ रखे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, प्लस आपके पास इतना टाइम है कि 8 आवर्स डेली दे सकें, और डेली का मतलब है 90 डेज लगातार, हर 6 दिन पढ़ना होगा, 7वां दिन ब्रेक लेंगे, हर 6 दिन पढ़ना होगा, 7वां दिन आपको ब्रेक लेना होगा, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तब अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए जून 2024 का, तब आपको जून 2024 का एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और जून 2024 की एग्जाम की तैयारी आप करेंगे, आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप, ये मेन जो इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि अगर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप तैयार, बिल्कुल रेडी हैं आप। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तब आप जून की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आपने अभी तक मान लो 2 या एक और कोई, मान लो मैं बड़ा से बड़ा टॉपिक दे रहा हूं, मान लो क्वांटम भी आपने पढ़ ली है, ठीक है, सबसे बड़े 3 टॉपिक दे दिए मैंने आपको, ऐसे 3 टॉपिक ही आपने अभी तक पढ़ रखे हैं, तो ये अगर कर रखा है, ठीक है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, और आपके पास टाइम नहीं है देने के लिए, तो फिर आप जून की तैयारी ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो 3 महीने में धड़बड़ा कर तुम जाकर बहुत कोशिश करके तुमने JRF क्लियर कर भी लिया, तो उसके बाद तुम पढ़ाई बंद कर दोगे, और ये तुम्हारा लास्ट मौका है। नेट की तैयारी एक लास्ट मौका है केमिस्ट्री को सीखने का, क्योंकि अगर सीखोगे नहीं तो नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट जॉब तो कहीं लगेगी नहीं, उसके लिए आपको फिर से कहीं ना कहीं आपको जाकर अप्लाई करना पड़ेगा चीजें। एक तरीके से तो सर्टिफिकेट है आपके पास जो आपको एलिजिबल करेगा आपके जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स होंगी प्रोफेसर की। तो इसलिए यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के अलावा साथ में एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि आपको केमिस्ट्री भी सीखनी है। तो इसलिए आप फ्रेशर हैं, 2-3 टॉपिक ही पढ़े हुए हैं, और आप कॉलेज में हैं, आप बिजी रहेंगे, 8 आवर्स नहीं दे पाएंगे। अभी लग रहा है आपको कि आप दे लोगे, लेकिन 4-5 दिन बाद ये फ्लो टूट जाएगा, तो फिर आप जून 2024 की तैयारी ना करें। ऐसे लोग जून 2024 की तैयारी नहीं कर सकते हैं, मैं ये उनको रिकमेंड करूंगा, और उन्हें मैं कहूंगा कि आप दिसंबर 2024 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। दिसंबर 2024 की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। अभी आपके पास 3 महीने ये हैं, 6 महीने वो है, 9 मंथ्स इज द परफेक्ट टाइमिंग। 6 महीने में सिलेबस कवर करना, 2 महीने प्रैक्टिस करना, और 9वें महीने अपना पेपर दे देना जाके। इसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं जिन्होंने इससे पहले एग्जाम दिया है, दिसंबर का दिया है, या फिर मान लो बहुत लंबे समय पहले दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो रिपीटर्स लिख लेता हूं कि जो लोग रिपीटर्स हैं, या फिर आप एक रिपीटर हैं, ठीक है, या फिर आप एक रिपीटर हैं, या फिर मान लो आपने जैम की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है एक बार, ठीक है, जैम की प्रेप आपने कर रखी है, ठीक है, जैम की प्रेप कर रखी हो, या फिर सेट की तैयारी आप कर रहे हो अपने कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेट की प्रेप आपने इससे पहले एक बार की, मतलब आपने एक बार अच्छे से तैयारी थोड़ी बहुत करी हुई है, ठीक है, और आपके पास मान लो कि 8 आवर्स का टाइम देने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 आवर्स तो दे ही सकते हो ना। आपके फिर इस कैटेगरी के स्टूडेंट चाहे फ्री हो और चाहे क्या कहते हैं फ्री ना भी हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, 3 महीने में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
सिंपली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है। आपको रिवीजन करने में थोड़ा तेजी चाहिए होगी, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं इसलिए आप तेजी से रिवाइज कर लेंगे, तेजी से टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए होंगी, एक तो कम समय में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने को मिल जाए, आपको ज्यादा बुक्स रिफर ना करनी पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ, एक मतलब कोई ना कोई फैकल्टी होना चाहिए आपके पास जो आपके जितने भी डाउट्स आए इन 3 महीनों में वो क्रैक कर सके, क्लियर कर सके। तो इसके लिए मैटकेम क्लासेस एक नया बैच है वो अनाउंस कर रही है, वो मैं साथ में बता देता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा अपने इंपॉर्टेंट पार्ट में। वो क्या है, वो है ये सिंपल सा कि A1 बैच है मैटकेम क्लासेस का, जो कि लास्ट बैच है आपके जून 2024 एग्जाम के लिए। बाकी जो लोग दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो दिसंबर वाला भी अभी से ज्वाइन कर सकते हैं, गेट केमिस्ट्री 2025 की भी तैयारी कर सकते हैं। इसकी ओरिएंटेशन क्लास आज है 10 मार्च को, ठीक है। और ये आज की ओरिएंटेशन जो क्लास होगी, अगर कोई मिस भी कर रहा है, ये 8 बजे होगी आज रात को लाइव मैटकेम क्लासेस के ऐप पर, उसमें और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप ये क्लास आपकी मिस भी हो जा रही है तो इसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट संडे को एक और लाइव क्लास होगी, तो 10 के बाद ये जो आपका 17-18 को जब भी संडे पड़ेगा तो उस दिन एक बार फिर से लाइव क्लास होगी, फिर से ओरिएंटेशन क्लास होगी जो लोग मिस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद से नेक्स्ट वीक से ये बैच फुल फ्लो में चालू हो जाएगा। इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको 3 महीने में पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद भी आपको 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, इस बैच की वीडियोस, असाइनमेंट सब कुछ करके, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं ये जो चीज आपसे कह रहा हूं ना, ये जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि डेली आपको 8 आवर्स पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, ये आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर अगर डेली 8 घंटे पढ़ लेगा तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेगा आप? क्योंकि अगर आपके पास 8 आवर्स डेली और आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास सब कुछ एकदम आपके पास अवेलेबल है, सारे वीडियोस, हर टॉपिक के लेक्चर्स हैं आपके पास, हर टॉपिक के पीवाईक्यू बैंक्स हैं आपके पास, हर टॉपिक के असाइनमेंट्स हैं आपके पास, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके पास, डाउट फैकल्टीज हैं आपके पास, प्रॉपरली एक शेड्यूल में आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, आपके टाइम टाइम से टेस्ट हो रहे हैं। जब ये सारी चीजें चलेंगी ना इस फ्लो में, तब 8 घंटे डेली पढ़ने पर आपका ये सिलेबस इंपॉर्टेंट पार्ट का कंप्लीट होगा। या फिर अगर आप रिपीटर भी हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए अगर आपके पास कंप्लीट नोट्स हैं सारे टॉपिक के, फिर तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी, तब आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होगी, टेस्ट सीरीज की जरूरत होगी। अगर आपके पास 15-20 टॉपिक के पूरे इंपॉर्टेंट सारे लेक्चर्स हैं, सब पीवाईक्यू बैंक, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तब तो आप रिपीटर और इस कैटेगरी में हो तो इस कैटेगरी में आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास इस कैटेगरी में हो, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास पिछली बार जो पढ़ा था उसमें अच्छा कंटेंट नहीं है, तब भी आपको क्या चाहिए होगा, इन कम समय में रिवाइज करने के लिए कोर्स चाहिए होगा, वो कि A1 बैच है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच की जो फीस है ना अभी स्टार्टिंग में, वो 15 मार्च तक 3999 रहने वाली है, ओनली 3999 में आप जून 2024 का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा और किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो ये बात हो गई। अब जरा मैं ध्यान समझाता हूं कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखते हैं कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं इन 75 डेज में, तब जाकर आपका JRF क्लियर होगा। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपके 5 टॉपिक है, जिनमें से चलो मैं मेन ग्रुप हटा देता हूं, क्योंकि मेन ग्रुप में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती, तो मेन ग्रुप को क्या कर दे रहा हूं, मैं हटा देता हूं। ये 4 टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटालिक्स, कोऑर्डिनेशन और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन चारों टॉपिक को आप जब पढ़ोगे ना, तो इन चारों टॉपिक को पढ़ने के लिए, बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए तो 20 घंटे लगेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से पढ़ोगे, मतलब आपके पास लेक्चर्स हो उनसे पढ़ोगे तब, वरना तो फिर बॉन्डिंग पढ़ने में ही 1 महीना लग जाएगा। कोऑर्डिनेशन को अगर आप कंटेंट से पढ़ोगे तो इससे 20 मार्क्स के हर साल क्वेश्चन आते हैं, इससे 10 मार्क्स के हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ये एनालिसिस है लास्ट 5 ईयर्स का, मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था उस वीडियो में, अब इसको देख लो, इसी में मैं सब कुछ कवर कर दे रहा हूं। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स 20 नंबर की आती है हर साल, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए अगर तुम सिर्फ बुक्स का फॉलो करोगे या फिर इधर उधर से कॉपी मांगोगे, बिना किसी की बात सुने हुए नोट्स से पढ़ोगे या फिर बुक से पढ़ोगे, तो 2 महीने लग जाएंगे सिर्फ इस टॉपिक को ही पढ़ने में। तो ऑर्गेनोमेटालिक्स को कंप्लीट करने के लिए 30 घंटे में आपकी एक ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी हो जाएगी, जो कि A1 बैच में 30 घंटे में ही आपकी तैयारी हो जाएगी इस पूरे टॉपिक की, बढ़िया से एकदम सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन के भी हर साल 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ने के लिए 25 घंटे चाहिए होंगे अगर आप कोर्स से पढ़ोगे, वरना तो फिर 2-3 दिन भी लग 2-3 महीने भी लग जाते हैं।
और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के 10 लेक्चर ही हैं, तो 10 टॉपिक आप इसको पढ़ोगे। इस तरीके से आपको देखो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक में 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60, 60 मार्क्स की तैयारी अगर आप इनऑर्गेनिक में करेंगे तो उसके लिए आपको कितने मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी करनी होगी? 20, 30, 50, 10, 60 और 2, 70, 75 आवर्स। तो 75 आवर्स का तो क्या है, जरा ध्यान से सुनना, 75 आवर्स का तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं। और अगर आप इन टॉपिक को पढ़ के साथ में नोट्स भी बनाओगे ना, तो वैसे तो कहा जाए तो 1.5 टाइम्स लगता है एक लेक्चर को देख के उसके नोट्स बनाने में, लेकिन फिर भी आप बहुत ध्यान से, बहुत फोकस्ड होकर अगर पढ़ाई करेंगे तो इस 75 आवर्स को पढ़ने में आपको कुछ नहीं तो 100 आवर्स तो लग ही जाएंगे। 100 आवर्स तो लग ही जाएंगे जब इसको प्रॉपरली आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो 100 आवर्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपके 60 मार्क्स की तैयारी होगी। और 60 मार्क्स की तैयारी करके आप पूरे 60 मार्क्स तो आपके आएंगे नहीं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहां से मान लो 75% आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो 45 मार्क्स लाने के लिए आपको कितना तैयारी करनी पड़ेगी? 100 आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी। 100 ऑफ आवर्स स्टडी का इसका मतलब हो गया। देखते हैं आगे क्या करना है। देखो इसके बाद फिजिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करी जाए जो सीएसआईआर नेट में हर साल आते रहते हैं, तो देखो क्वांटम तो जिसने पढ़ रखा है वो ठीक है, लेकिन अब क्वांटम को हटा देते हैं, क्वांटम बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। यहां पर केमिकल और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को भी आप हटा सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं नेट में, गेट और जैम में ज्यादा आते हैं, तो इन दो टॉपिक को आप हटा दीजिए। इसके अलावा जरा ध्यान से देखिए, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो 30-20 घंटे यहां पर। इसके बाद सरफेस और पॉलीमर छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको पढ़ लेना जरूरी है। ग्रुप थ्योरी और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये अगर आप क्या करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 टॉपिक को पढ़ोगे तो कितने मार्क्स की तैयारी होगी? तो 12, 20 हो गए आपके 32 और 32 और 10 42 और 42 और 15 तो 57। तो यहां से आपकी 57 मार्क्स की प्रिपरेशन होगी। इस 7 मार्क्स की प्रिपरेशन करने में आपको 30 घंटे 20, ये आवर्स कहां से ले रहा हूं ना मैं, लेक्चर्स का टाइमिंग बता रहा हूं A1 बैच की, तो वहां से बाकी तो फिर आप कितना भी पढ़ते रहो। तो 30, 20, 50, 50 और 10, 60, 60 और 30, 90 और ये 95। तो 95 वही अराउंड 100 आवर्स यहां पे भी आपको चाहिए। ठीक है, 100 आवर्स, 100 आवर्स की आपको स्टडी कहां करनी पड़ेगी? यहां पर भी आपको करनी पड़ेगी 100 आवर्स ऑफ स्टडी। और प्रॉपरली नोट्स बनाने के लिए चलो मैं मान लेता हूं कि 120 आवर्स आपको कितने चाहिए होंगे? 120 आवर्स ऑफ स्टडी आपको कहां करनी पड़ेगी? फिजिकल के लिए करनी पड़ेगी। तब आपके वही 60 मार्क्स हैं लगभग, तो 60 मार्क्स से आपके वही 45 मार्क्स आप कह सकते हो कि आपके आ जाएंगे। तो 90 मार्क्स आपके दो टॉपिक से आ गए। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, वो क्या है आपका? वो है आपका फिजिकल है, उसके बाद ये ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो भाई ऐसा है कि अगर आती है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आती है फिर भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद रीजेंट और नेम रिएक्शन भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री को अगर आप चाहो तो मिस कर दो, ठीक है, आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जरूर पढ़ लेना। तो 20 और 20 इसके बाद 27 तो हो गया 47 और ये हो गया 57। फिर से अराउंड 60 मार्क्स की तैयारी करने के लिए ऑर्गेनिक में आपको 30, 20, 50, 30, 80, 80, 20, 100 100 आवर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? यहां पर भी चाहिए होंगे, जिसको पढ़ के नोट्स बना के प्रॉपर्ली कंज्यूम करने में आपको 120 आवर्स चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया 120 यहां 120, इसके बाद देखो 120 120 120 ही हुए आई थिंक तीनों के लगभग एवरेज। नहीं, इनऑर्गेनिक में 100 आवर्स हैं, तो आपको 120 यहां से, 100 यहां से और 120 यहां से, तो 240, इसका मतलब है 340 आवर्स ऑफ स्टडी आपको जरूरी है। कितनी आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी? मिनिमम 340 आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी। जरा ध्यान से देखो, एक बार ये देख लो तो आपके 2-3 महीने बच जाएंगे। तो 340 आवर्स ऑफ स्टडी करनी है आपको। 340 आवर्स ऑफ स्टडी आपको क्या करनी है? करनी है। आपके पास यहां पर कितने दिन है? 90 डेज है, ठीक है, 90 डेज है। मैं मान के चल रहा हूं कि 15 जून के बाद एग्जाम होगा, तब मैं 15 मार्च से 15 जून के लिए आपकी तैयारी का प्लान बता रहा हूं। तो 90 डेज में आपको मान लो, क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा स्टडी करनी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो 10 डेज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 10 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज देंगे। तो इसका मतलब स्टडी करने के लिए आपके पास 80 डेज हैं। तो 80 डेज हैं और पढ़ना कितना है आपको? 340 आवर्स, मतलब 8 4 जा, तो अराउंड यहां पर लिख के आ रहा है 4.5 आवर्स अ डे, ये लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये 4.5 आवर्स, क्या आप ये समझ लो कि ये 4.5 तो सिर्फ कहने का मतलब है, आप लगातार तो 80 डेज पढ़ोगे नहीं। इन 90 डेज में कुछ नहीं तो आपके मान के चलो कि 10 डेज तो स्किप हो जाएंगे।
10 डेज तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, 10 डेज ओवरऑल आपका इधर उधर इन सब चीजों में, कॉलेज में, यहाँ वहां कहीं ना कहीं करके 10 डेज आपका निकल ही जाएगा इधर उधर। तो 10 डेज अगर आप छोड़ देते हो तो आपके 70 डेज बचते हैं इफेक्टिव। यहाँ पर इसको अगर और भी इफेक्टिव ले लेते हैं तो ये 70 डेज बचेंगे आपके पास। 70 डेज अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 7 5 जा, तो यहाँ 5 आवर्स हो गए डेली, ठीक है, 5 आवर्स हो गए। तो 5 आवर्स डेली तो आपको किसके लिए चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। किसको सीखने के लिए? कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस भी तो करोगे ना, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं। आपको कितना भी आ जाए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। तो डेली आप 5 आवर्स ऑफ स्टडी करोगे और डेली आप 2 आवर्स ऑफ क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप डेली इस तरीके से 2 आवर्स नहीं तो अगर आप 1 आवर भी कर लें, तो अगर आप आज से शुरू करें और डेली आप 5+2 का रूल फॉलो करें कि 5 आवर्स ऑफ कंटेंट कंज्यूम करना है, 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है, और ये कंटिन्यूअस नेक्स्ट 90 डेज में अगर आप 70 डेज कर सकते हैं तो फिर आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन किसकी हो जाएगी? या तो जिसके पास ऐसे साथ, क्योंकि देखो ये 7 घंटे जो है ना, ये 5 घंटे जब तुम पढ़ने बैठोगे ना अपने मन से, हो सकता है कि तुम ये 5 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करने में 6-7 घंटे भी लगा दो, ठीक है। क्योंकि भाई लेक्चर देखने का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ही होता है, कोई जल्दी देख लेता है तो कोई देखता ही रहता है, सुबह से शाम तक एक ही लेक्चर देखते रहते हैं हम लोग, ऐसा होता है ना हम लोग के साथ। तो इसलिए ये जो सीन है ये 7 आवर्स की जगह ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, आपके लिए, या फिर 7 आवर्स परफेक्शन के साथ करोगे तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो ये कौन कर पाएगा? देखो, या तो जो कंप्लीटली फ्री हो, जिसने एमएससी पास आउट हुआ है या फिर एमएससी में है लेकिन कंप्लीटली फ्री है, कॉलेज में इतना सीन नहीं है उसका, या तो वो स्टूडेंट कर सकता है, या फिर वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने इससे पहले एक बार नेट की तैयारी करी हुई हो। तो उसके लिए सब कुछ देखना ही रहेगा और प्रैक्टिस करना आसान रहेगा। जो एकदम फ्रेशर है, जिसके पास टाइम भी कम है, या फिर अगर आप घर में हाउस वाइफ हैं और आपके पास टाइम भी कम है, इधर उधर की चीजें भी हैं आपके पास, तो आप ये हड़बड़ी मत मचाइए। आप चाहें तो प्रैक्टिस एक ट्राई दे सकते हैं, 3 महीने खराब कर सकते हैं अपने, क्योंकि ओवरऑल उसमें आपको फिर से एक नए सिरे से जुलाई से तैयारी करनी शुरू करेगी। फिर जुलाई भर पढ़ोगे नहीं, फिर अगस्त आ जाएगा, फिर अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से वही 3-4 महीने बचेंगे। तो इसलिए आप चाहो तो दिसंबर 2024 की तैयारी आराम से करो, या चाहो तो जून की भी कर सकते हो, पॉसिबल तो है। उसके लिए दोनों ही केसेस में मैट कैम्प क्लासेस के लिए देखो, ये अगर आप पढ़ना चाहते हो, दोनों ही केसेस में आपको जून वालों को तो पढ़ने के लिए भाई कोर्स चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। और कोर्स इतना मतलब आपके लिए कम फीस में इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है। अफोर्डेबल कोर्स हम लोगों ने कर दिया। वैसे फीस तो 7,999 होती है, लेकिन जून की फीस जो है वो 3,999 है, ठीक है, 3,999। और ये बैच 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसकी 17-18 को एक बार फिर से ओरिएंटेशन क्लास होगी। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और 15 मार्च तक इसमें फीस पे डिस्काउंट चलेगा, उसके बाद फिर इसकी फीस 7,999 हो जाएगी। दिसंबर 2024 की तैयारी करने के लिए आपकी जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 7,999 रखी गई है, इंक्लूडिंग जीएसटी 18% सब कुछ, ठीक है। और ये ऑफर भी इस बैच पर 15 मार्च तक रहेगा। उसके बाद इसकी भी फीस जो होगी वो आई थिंक 11-12,000 हो जाती है, तो वो आपकी रेगुलर फीस आ जाएगी। तो आई थिंक आपका जो डाउट थे इस बैच में वो क्लियर, जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, 3 महीने में किस तरीके से करनी है, क्या करना है, कितना टाइम देना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में मैट कैम्प क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए बस फ्लो में। आज ही 6 घंटे पढ़ डालिए जाकर, ठीक है। डेली 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, 5-6 घंटे वीडियो देखिए, उसके बाद 1-2 घंटे प्रैक्टिस करिए, जो भी उसमें पढ़ाया गया उससे रिलेटेड पीवाईक्यू बैंक को ओपन करके उस टॉपिक की पीवाईक्यू बैंक सॉल्व करिए, असाइनमेंट सॉल्व करिए। जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाया करे तो टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो आपके सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।